हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट की ट्रिक जानेंगे कि हम लोग ट्रिकी तरीके से स्क्वायर रूट किसी भी संख्या का कैसे निकाल सकते हैं और हम कैसे बता सकते हैं उस संख्या का स्क्वायर रूट बिना पेन और पेपर का इस्तेमाल किए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि देखिए, स्क्वायर रूट की ट्रिक जानने और निकालने के लिए आपको 1 से लेकर 20 तक की संख्या का वर्ग पता होना चाहिए, यानी कि याद होना चाहिए। जैसे कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का 25, ऐसे से करके आपको कम से कम 20 तक की संख्याओं का वर्ग पता होना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमको 961 का वर्गमूल निकालना है, तो हम लोग देखिए किसी भी संख्या का आपको ट्रिकी तरीके से वर्गमूल निकालना हो तो आपको सिंपली से क्या करना है, आपको उस संख्या के दाहिने से जोड़ा बनाना है। यानी कि मतलब 1 और 6 का जोड़ा बनेगा और ये 9 का जोड़ा नहीं बनेगा, तो 9 का ये एक सिंगल जोड़ा बनेगा। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पे जो ये 61 है, यानी कि जो हमारा दाहिने से जो पहला जोड़ा है उसका इकाई का अंक कितना है, 1 है। अब आप ये बताइए, जो ये हमारा पहला जोड़ा है इसका जो इकाई का अंक 1 है, किस संख्या का वर्ग करने पे, किन किन संख्याओं का वर्ग करने पर उसका इकाई का अंक 1 आता है। तो यहाँ देखिए 1 का वर्ग करने पे 1 आता है और यहाँ पर 9 का वर्ग करने पर 81, यानी कि 81 का भी इकाई का अंक 1 है, यानी कि 9 के वर्ग में 1 आता है और जो 1 के वर्ग में 1 आता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी संख्या का जो इकाई अंक होगा वो 1 होगा या तो 9 होगा। इस पूरी संख्या का जो भी स्क्वायर रूट आएगा, यानी कि जो भी वर्गमूल आएगा, उसका इकाई का अंक या तो 1 होगा या तो 9 होगा। लेकिन 1 और 9 का डिसाइड आप कैसे करेंगे, आइए अभी हम जानेंगे। अब देखिए यहाँ पे 61 का तो काम खत्म हो गया, यानी कि मतलब 61 की जगह पर 1 या 9 आएगा। अब बचा है हमारा 9। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये पहला वाला जोड़ा जैसा कि हमारा 9 है, कि क्या ये जो हमारा पहली संख्या है, क्या ये किसी संख्या का वर्ग है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए 9 किसका वर्ग होता है, 3 का, यानी कि 3 का वर्ग 9 होता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, इस पूरी संख्या का जो पहला अंक होगा वो हमारा 3 होगा, क्योंकि 9 जो है 3 का वर्ग होता है। अब देखिए यहाँ पे ये पहला अंक तो हमको पता चल गया 3 होगा। इस पूरी संख्या के स्क्वायर रूट का जो पहला अंक होगा वो 3 होगा। अब आपको क्या करना है कि 3 से आपको एक जो है आगे की संख्या लेनी है 4। उसके बाद आपको क्या करना है, 4 से इसमें गुणा करना है। तो यहाँ पे 4 तियां हो जाएगा 12। अब देखिए यहाँ पे जब भी आपकी ये वाली संख्या, यानी कि मतलब जो भी पहला वाला जोड़ा, जो चाहे वो 1 हो या 2 हो, यानी कि जो पहला वाला जोड़ा अगर जो आपका इन दोनों संख्याओं के गुणा से अगर छोटा है तो आपको छोटा वाला अंक लेना है, यानी कि आपको 1 लेना है। यानी कि जब भी आप यहाँ पे पहले वाले अंक में इससे आप एक ज़्यादा, यानी कि मतलब इससे आप आगे की संख्या लेकर अगर आप गुणा करते हैं, जो आएगा उसमें आपको ये देखना है कि वो वाली संख्या दी हुई पहली संख्या से बड़ी है कि छोटी है। अगर देखिए यहाँ पे ये हमारा 9 क्या है, 12 से छोटा है, तो आपको इन दोनों में से जो छोटा होगा वही आपको लेना है। जैसे कि 12 से ये 9 क्या है, छोटा है ना, इसलिए आपको ये 1 लेना होगा। यानी कि मतलब इस पूरी संख्या का जो स्क्वायर रूट होगा वो 31 होगा। अब आइए हम लोग दूसरे नंबर का स्क्वायर रूट जानते हैं। अब देखिए हमारा दूसरा नंबर है 75 69। तो आप क्या करिए, पीछे से इसका जोड़ा बनाइए। 69 का जोड़ा बना और ये 75 का जोड़ा बना। अब ये बताइए 69 का इकाई का अंक कितना है, 9 है। अब आप ये डिसाइड करिए कि किन किन संख्याओं का वर्ग करने पर उसका इकाई का अंक 9 आता है। तो यहाँ देखिए 3 के वर्ग में 9 आता है और यहाँ पे 7 के वर्ग में 49, यानी कि इसका भी इकाई का अंक 9 है। तो यहाँ पे देखिए या तो इस पूरी संख्या का जो स्क्वायर रूट का जो इकाई का अंक होगा या तो वो 3 होगा, या तो देखिए 7 के वर्ग में 49, यानी कि 9 आता है, यानी कि 7 होगा। यानी कि यहाँ पे देखिए 49, यानी कि इस पूरी संख्या का जो स्क्वायर रूट का जो इकाई का अंक होगा या तो वो 3 होगा या तो 7 होगा। अब आपको ये देखना है कि ये 75 किसी संख्या का वर्ग है कि नहीं। तो यहाँ देखिए 75 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। जब ये 75 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है तो आपको ये देखना है कि 75 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। देखिए 75 आपका 64 और 81 के बीच में आता है, यानी कि 64 और 81 के बीच में आता है। तो आपको क्या करना है, 64 और 81 में जो छोटा है उसका आपको संख्या लेना है। तो यहाँ देखिए 64, 81 और 64 में छोटा कौन है, 64 है। तो 64 किसका वर्ग होता है, 8 का, यानी कि इस पूरी संख्या का जो पहला अंक होगा वो 8 होगा। फिर आप क्या करिए, 8 से एक आगे की संख्या लीजिए 9। फिर आप देखिए इन दोनों का गुणा करिए, तो 9 8 कितना होता है, 72। अब आपको देखना है कि क्या 75
75 ये वाली संख्या यानी कि जो पहला जोड़ा है क्या इससे बड़ा है कि छोटा है। तो यहाँ देखिए 75 जो है 72 से बड़ा है, इसलिए आपको बड़ा वाला यानी कि 7 लेना है। यानी कि इस तरीके से जो हमारा 75 69 यानी कि 7569 का जो वर्गमूल होगा वो हमारा 87 होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं ट्रिकी तरीके से। अब यहाँ पे ये इस पूरी संख्या में टोटल 5 अंक हैं, तो यहाँ देखिए वैसे ही आप जोड़ा बनाइए पीछे से। तो ये 4 और 9 का जोड़ा बना। अब देखिए यहाँ पे जोड़ा बनाने के बाद बच रहा है आपका 3 अंक बच रहा है। तो इन तीनों अंकों का एक में जोड़ा बना लीजिए, यानी कि इन तीनों का मिलाकर एक सिंगल जोड़ा बना लीजिए। अब आप देखिए जो आपका दाहिने से पहला जोड़ा है उसका इकाई का अंक कितना है 9 है। तो 9 किन किन संख्याओं का वर्ग करने पे आता है। तो देखिए 9 जो है 3 के वर्ग में आता है और 7 के वर्ग में आता है 9। यानी कि मतलब ये हुआ इस पूरी संख्या का जो वर्गमूल होगा वो 3 होगा या तो 7 होगा। देखिए दोस्तों, जब भी आप इन दोनों को लेंगे ना किसी भी संख्या का, अगर जो आप इकाई का अंक अगर जो आपको निकालना है तो उनमें उनका जो भी दो आप फैक्टर लेंगे ना उन दोनों को जोड़ने पे हमेशा 10 आएगा। अगर आप देखिए यहाँ पे 9 का जैसे मान लीजिए 3 है, अगर जो मान लीजिए 9 का वर्ग करने पे 3 आता है तो दूसरा आपका कौन सा संख्या होगा कि जिसका वर्ग करने पे 9 आएगा, वो 7 होगा। क्योंकि आपको 3 है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे 10 आएगा। देखिए यहाँ पे 3 7 10, 3 7 10 और 9 1 10। अब यहाँ पे देखिए अब बचा है आपका कितना 114। अब ये बताइए 114 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। तो ये 10 और 11 के वर्ग के बीच में आता है, यानी कि 100 और 121 के बीच में आता है। तो मैंने क्या बोला, बीच वाले जिन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आएगा उनमें से आपको छोटी संख्या का वर्ग लेना है, यानी कि 10 को आपको लेना है। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपका ये 10 हो जाएगा। 114 की जगह पे 10 आएगा और जो 49 की जगह पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 10 से एक ज़्यादा लीजिए 11, और 10 और 11 का गुणा करेंगे तो 110 होगा। अब देखिए 114 क्या है, 110 से बड़ा है, यानी कि ये 114 110 से बड़ा है तो आपको बड़ा संख्या यानी कि 7 लेना है। यानी कि इस तरीके से जो हमारा 11,449 का जो वर्गमूल होगा वो 107 होगा। यानी कि इसी तरीके से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल। आप सभी को ये ट्रिक पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।